दोस्त मुफ्ती सलमान अज़हरी के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर अभी अभी जो सामने आई है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस खबर को सुनने के लिए हजरत के चाहने वाले न जाने कितने दिनों से इंतजार में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मोडासा कोर्ट ने मुफ्ती सलमान असरी साहब को जमानत मंजूर कर ली है। जूनागढ़ और कच्छ के बाद आज मोडासा कोर्ट ने भी मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया है। मुफ्ती सलमान असरी को गुजरात के तमाम केसों में अभी जमानत मिल चुकी है। ये लेटेस्ट फोटो सामने आ रही है जिसमें कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और ये कोर्ट का ऑर्डर लेकर सीधे साबरमती अहमदाबाद रवाना हो चुकी हैं, जहां मुफ्ती सलमान असरी साहब को जेल से रिहा किया जाएगा और फ्लाइट के जरिए से बहुत जल्द मुफ्ती साहब मुंबई रवाना हो जाएंगे। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर की जा रही है। मुफ्ती सलमान असरी साहब के भाई का भी इस पर बयान आ चुका है। उनके भाई का कहना है कि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट सामने न आए, जब तक कोई बात पर यकीन न करें। मुफ्ती साहब को आप अपनी दुआओं में याद रखें और जल्द हजरत हमारी निगाहों के सामने होंगे। कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था जिसके जरिए मुफ्ती सलमान असरी साहब को फंसाया गया। आए दिन लोग इस्लाम पर जबान तराशी करते रहते हैं, अपनी जहर वाली जबान उगलते हैं। आए दिन लोग इस्लाम पर जबान तराशी करते हैं, लेकिन अगर मुसलमान एक शेर भी पढ़ता है तो इनके दिल पर लगता है। हुजूर पाक की बारगाह में यूं कहो, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हालात बुरे हैं तो किसी का झंडा उठाने से सही नहीं हो जाते। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर नबी पाक साथ है तो फिर खौफ क्या है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। बस मेरे अजीज़ों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, ख़त्म इस बात पे करता हूँ, हालात की संगीनियों को देख करके इन वक्त के धारों में बदल जाने का नाम ईमान नहीं है। मुसलमान कभी तूफानों में बहता नहीं है, आंधियों में भी खड़ा रह जाता है। टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमानों की शान थी, न इनको दरियाओं की मौजों ने रोका कभी, न तेज़ और तर्रार तूफ़ानों ने रोका कभी, न यूरोप के सख्त मैदानों ने रोका, न अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने रोका। ये बढ़ते गए। जिसको इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से रुकता नहीं था सैले रवा हमारा। हालात की वादियों में बह जाने का नाम मुसलमान नहीं है, तूफानों से टकराने वाले का नाम गुलाम मुस्तफ़ा होता है। इसीलिए सच कहा है किसी ने, बातिल के तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाती है। आज तुम्हारे साथ ये मामला है, इसलिए जमे रहो, डटे रहो और इस दीन पर कायम रहो। मैं किसी के छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती जा करके किसी की चोटी खींचो, किसी को पकड़ो, नहीं, हमारा मिशन ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और इस पर जमे रहो मेरे अजीजों। हम दूसरों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हुजूर पाक के दरबार में उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ इस बात पर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हम अपनी मर्जी से अब तक बहुत जी लिए, अपनी ख्वाहिशात से बहुत जी लिए, अपने जो जो तमन्नाएं थी उसके हिसाब से जीते रहे, लेकिन अब ये अहद करके उठेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। ज़िंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अर्ज़ करते आका की दरबार में, या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना, और या रसूल अल्लाह बने दो जहाँ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह,